यकीन करके माने, पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. आया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहता तो मारे जाते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। सिर्फ शहबाज शरीफ को, दी ओनली वन एंड ओनली, इतने दुनिया के लीडर खड़े हुए थे, सिर्फ शहबाज शरीफ को ट्रंप ने कहा आके बोलो क्या बोलना चाहते हो। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई, अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता। तो वो कहते जी पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो मारे जाते अगर मैं ना होता। तो अब पाकिस्तान ने इतना कहा तो वो समझ रहे हैं ये कि उल्टा तो नहीं समझ गए कि पाकिस्तान ही डर रहा था। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी लपेट दिया इस बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कह दिया कि जी उनकी भी जान जा सकती थी। यानी कि हमारे यहाँ जो है जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है या हो सकता था। इस किस्म की बातें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिर हमारे ही प्राइम मिनिस्टर गए थे और उन्होंने जाके अमेरिका में पांव पकड़े थे कि भाई ये बंद करा दो इस जंग को। ट्रंप कह रहे हैं कि शहबाज मारे जाते हालत इतनी बुरी थी, और शहबाज अपनी जनता को, पाकिस्तान की पब्लिक को झूठ का चूरन चटाते रहे कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। हम मार कहां खाते हैं? मैं बार बार रिपीट करता हूं, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। फैसला भारत ने करना है। वो कहते हैं मैंने नहीं डायलॉग करना आपके साथ, जाओ भाग जाओ, यही कहता है ना। 11 साल से क्या कह रहे हैं, नहीं डायलॉग करना यार। जी मेरे जहन में तो सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम को मुंह कैसे दिखाएंगे। उसमें आपने जो तारीफें की है कि उन्होंने जो बटरिंग की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी अपना नैरेटिव सेट करके बैठे हुए थे, बार बार जो राफेल गिराए जा रहे थे, अब पाकिस्तान यहाँ पर दो तरह से फंस चुका है। पहली बात यह है कि ट्रंप ने ये जो बयान दिया, इसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर विरोध किया तो IMF से कर्जा आना बंद हो जाएगा, अमेरिका की सपोर्ट चली जाएगी। अगर पाकिस्तान इस चीज को झूठा बनाने की कोशिश करता है कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो पाकिस्तानियों को ये बात भी माननी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार बार राफेल गिराने की बात कर रहे थे वो भी बात झूठी थी। तो यहाँ दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। झूठे नैरेटिव, अफवाह फैलाने में पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया के ऊपर नंबर 1 है। जैसे तैसे करके ट्रंप की चापलूसी करके पाकिस्तान ने खुद को बचा रखा था, बट यहाँ पर अब ट्रंप ने ही पाकिस्तान के कपड़े उतार लिए हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतनी ट्रंप की बटरिंग की है, जाकर उन्होंने आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और अपना आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। हम क्यों नहीं खुल के इनके खिलाफ जा सकते? ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया, उसके बदले में हमने फिर जो लॉन्च हुआ, तो दुनिया ने देखा है कि भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आकर वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम ना लेते हुए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया कि जी उनकी भी जान को खतरा था। तो यकीनन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर खलबली तो जरूर मच गई होगी, लेकिन बोला कुछ नहीं जा रहा, एकदम खामोश। प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी, और जिस तरीके से वॉर चल रही थी तो जाहिर है 2 न्यूक्लियर पावर लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल का नाम जो है वो नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। वैसे कहा तो यही जाता है कि भारत ने जो अटैक किए थे और मुरीद के और दूसरी जगहों पे, वहां पर पाकिस्तान का काफी भारी नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो पलट कर फिर पाकिस्तान ने भी अटैक्स किए, तो इस किस्म की बातें चलती रही। और शुरू में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफें भी की। उन्होंने जो फाइटर जेट गिरने की बात की वो 6 से शुरू की और अभी तक 11 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें से कितने जहाज किस कंट्री के थे और कितने जहाज किस कंट्री के थे। तो हमने अपने तौर पे, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी हमें खुद ही सोच लेने की और समझ लेने की एक आदत है, तो हमने सोच लिया कि 11 के 11 जहाज जो है वो भारत के ही गिरे होंगे, हमारा तो कोई जहाज गिरा ही नहीं है। तो बात सारी इतनी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर अपने आप को ही क्रेडिट देते दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन 8 के करीब वॉर्स जो है
वो रुकवा दिए। यानी जितने दिन हुए हैं उनको आए हुए एज अ प्रेसिडेंट उतनी देर में डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम कर दिया है कि जी वो कई जंगों को रुकवा चुके हैं, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में ट्रंप का हाथ है। अब कौन गया था पता नहीं, इसलिए कि कारगिल के वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से ही कहा गया कि जी पाकिस्तान गया था और कारगिल शुरू भी हमने की थी और कारगिल को रोकने को भी हम ही ने कहा था। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कई तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही कहकर जो है जंग रुकवाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अगर हम माने तो डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उससे लग यही रहा है कि पाकिस्तान को बहुत फिक्र थी कि अगर दो न्यूक्लियर पावर टकराई तो फिर उसके बाद 35 मिलियन के करीब लोग जो हैं उनकी जाने जा सकती हैं, उनको खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान ने जो है उस जंग को रोकने का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को नहीं माना है और ना क्लेम किया है। लेकिन क्या ये बात या ये जंग क्या भारत ने रुकवाई थी? तो भारत ने भी ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है। दोनों तरफ खामोशी है, लंबी खामोशी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर कुछ दिन के बाद यही बात दोबारा छेड़ देते हैं। यानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उस जंग में से या उस वॉर में से या उस क्लैशेस में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जी काफी दिन हो गए और अब हालात को थोड़ा सा बेहतर हो जाना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे कि हमारे दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा ऐसे क्लैशेस ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो क्लैशेस थे, जो बीच में लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र छेड़ देते हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं या दोनों कंट्रीज को चलाने वाले जो लोग हैं वो इस बात को याद रखें, इस बात को रिपीट करते रहें और इस बात का जिक्र करते रहें। क्योंकि जाहिर है अगर इस बात का जिक्र करते रहेंगे तो उसकी के साथ साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र होता रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यही चाहते हैं कि वो हर वक्त ना सिर्फ ये कि खबरों में रहे, बल्कि वो इस बारे में भी हैं कि उनको जो नोबेल पीस प्राइज का बड़ा शौक था जो कि उनको नहीं मिल सका, फिर किसी और ने जो जीता था वो उनको दे दिया। लेकिन बहरहाल वो उनको दे देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वही इसके हकदार थे। जाहिर है वो उसके हकदार नहीं थे, लेकिन अभी भी वो इस बारे में बात करते चले जा रहे हैं कि उन्होंने जी 8 जंगें रुकवाई। हालांकि अमेरिका का तो हमेशा से एक ये स्टेटस रहा है या एक ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जंगें शुरू करवाई हैं, जंगें रुकवाई नहीं है। क्योंकि जाहिर है जब ये जंगें शुरू करवाते हैं तो उसके साथ ही साथ उनको अपने हथियार बेचने को भी मिल जाते हैं, उनको अपना कंट्रोल करने को भी चीजें मिल जाती हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में तो अमेरिका का खास फायदा होता है। दोनों तरफ की कंट्रीज जो है यानी हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी दोनों हथियार भी लेते हैं, दोनों मिसाइल्स भी लेते हैं, फाइटर जेट की भी एकदम जो है सेल शुरू हो जाती है। अभी भी सुना है कि बहुत से फाइटर जेट जो हैं वो भारत ने ऑर्डर किए हैं। अब अगर भारतीय लोगों से हम पूछेंगे, बहुत से फाइटर जेट जो हैं वो भारत ने ऑर्डर किए हैं। अब अगर भारतीय लोगों से हम पूछेंगे